हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। जी कुणाल जी, मैं एक बात बोलूं आपको। जी बात ये है, देखो चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हो, चीज सही बात है। जी बट बात यहाँ पे भी है, इंसान को भी सोचना चाहिए कि हम जो चीज ले रहे हैं ना, उसको हम उस लिमिट तक यूज करें। क्योंकि वो देखो ये चीज मालूम बिल्कुल उस गलती टाइम है। क्या होता है ना सर, उस टाइम क्या होता है ना, जब कार्ड मेरी जेब में पड़ा होता है ना, उसमें लिमिट अगर 50,000 की पड़ी है ना, तो उन्हें लगता है कि हमें 50,000 लेके देना नहीं पड़ेगा, या नहीं, वो हम उसको बिल्कुल गलती है। दे देंगे। जी जी तो वहाँ पे लोग ये करते हैं, और फिर जब ले लेते हैं कार्ड, उसका जब पेमेंट की बात आती है, जब नहीं कर पाते ना, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरी बैंक ढूंढते हैं कि दूसरी बैंक कैसे भी करके ना मैं इसकी वही तो ट्रांजेक्शन बढ़ा लो। मैं पता है, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट तो ये करूँ। भाई साहब रिकवरी करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी कुछ ज्ञानवर्धक बातें हुई हैं इनसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो हेलो। चौहान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। अरे, ये कार्ड का पेमेंट कर रहे थे भाई साहब। है नहीं पेमेंट, पहली पेमेंट मतलब? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? जी, क्यों सर, क्या हुआ पैसों का? पैसे खर्च हो गए। पैसे खर्च हो गए? जी। हाँ, तो कार्ड तो इसीलिए दिया करना, खर्च करो। वो तो खर्च किया, अच्छा किया सर आपने। हाँ, तो अब इसी ये बात तो पे आरटीपी डाल दो। चलो, बहुत अच्छी बात की आपने। आरडीबी डाल दूं? हाँ, बहुत अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। क्यों? मतलब ज्ञान दिया आपने कुछ अलग हमें। नहीं, ज्ञान नहीं दिया मैंने, आपकी बात को बोला ना। आपने बोला कि मेरे पैसे खर्च हो गए, तो वो तो कार्ड तो खर्च करने के लिए दिया था ना, कि आप हाँ, यूज तो करो अब उसको। देते नहीं है हम। क्यों सर, क्या हो गया ऐसा? इंटेंशन इशू है। हाँ? इंटेंशन इशू है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा बताएंगे सर एक बार? इंटेंशनली आई एम नॉट पेइंग। इंटेंशनली आई एम नॉट पेइंग? यस। क्यों? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा मन क्यों। नहीं है देने का। मन नहीं है देने का, कि जी फ्यूचर में लेने का मन नहीं है? अब जी जी, लेने का भी मन नहीं है। लेने का मन नहीं है, ये है बात। ये ना देखो, ऐसा है ना, पैसा लेने के जब पैसा ले लेते हैं ना हम लोग, और अगर नहीं जमा करते हैं, तो उसका ऑप्शन मतलब ये होता है कि हम आगे लेना नहीं चाहते हैं, हाँ, सही कह रहे हो एकदम सर। है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब तक ये पे नहीं करोगे तब तक मिलेगा है नहीं, क्योंकि जो जी लिमिट जी है वो हम यूज कर चुके हैं। जी अब हम आगे अगर उसको यूज करना चाहेंगे, तो उससे पहले मुझे पेमेंट करनी होगी ना सर। जी जी, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो सर, मैंने अगर सही बोला तो आप भी कुछ अच्छा बोल दो, ताकि हमारा नहीं भी नहीं, थोड़ा वो हो अच्छा जाए। ही तो नहीं बोलते सर, यही तो दिक्कत है हमारी ना। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? पैसे नहीं है ना, अभी तो आपने बताया सर। पैसे सर, अच्छा नहीं बोलना, पैसा ना होना, दोनों में अलग बात है ना सर। देखो, अगर पैसा आपने अभी नहीं है, खुद बताया कि पैसा निकालने के लिए पहले पैसा भरना पड़ेगा। तो अगर पैसा होता तो बिल्कुल। भर नहीं देते, आपके फोन का इंतजार करते हम। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, किसी को होता है कि अगर मेरे फोन पे का 4 फोन ना आए तब तक मैं कुछ करता नहीं ना हूँ, ना, ऐसी बात आप होती है ना। 1000 फोन कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अगर हमारे ऊपर अगर सीनियर ना बैठे हो, तो मैं बिल्कुल देखो, काम ना करूँ, मैं एक मुझे सिंगल कॉल ना करूँ। मुझे पता है, लेकिन हर एजेंसी एक जैसी नहीं होती और हर एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता। एजेंसी ओनर कितना भी प्रेशर दे दे, जिस बच्चे को काम नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, और जिस बच्चे को काम करना होगा वो एजेंसी ओनर बिल्कुल ना बोले, वो बच्चा काम करेगा। चौहान साहब, आप तो दिल की बात छीन लेते हो एकदम से, एकदम लगता है कहीं आपने एजेंसी चला रखी है क्या, हाँ जी हाँ या काम जी। कर रखा है? जी। अरे, मेरे को एकदम सर चौहान साहब, मैं क्या ही बताऊं, मैं तो आपकी बातों का मंत्रमुग्ध हो गया हूँ एकदम से। ओ, साइन वाइन ले लेना सर कभी मिलो तो। अजी, क्या सर? साइन ऑटोग्राफ ले लेना कभी मिलो तो। कभी आप जब बोलो, आप अभी बोलो, मैं तो टिकट उसकी लिए टिकट व्याकुल हूँ जरा। साउथ दिल्ली आना पड़ेगा आपको संडे को साइन लेने हैं तो। संडे को आना पड़ेगा? हाँ अब संडे को सर देखो, अब आप अगर आप परमिशन देंगे तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, संडे को विजिट अलाउड नहीं होती ना सर। हाँ, वो तो खैर और पता है। हाँ, पता है आपको। अब अगर आप उसको परमिशन देंगे कि हाँ भाई आप आ जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो हम दोनों काम कर लेंगे, काम की भी बात कर लेंगे और ऑटोग्राफ भी ले लेंगे, नहीं, काम है तो ना। मैंने बता दिया आपको, आरटीपी डालना है। ऑटोग्राफ बस चलो, ले सकते हो आप। नहीं वो भी कर लेंगे सर, क्या बात कर रहे हो। क्या होता है ना सर, एक दो चीजें होती हैं, एक फोन पे बात करना अलग होता है, आमने सामने बैठ के बात करना बहुत अलग होता है। हाँ, सही बात है। तो उससे लोगों को तो, आप क्या एजेंट हो या बैंकर हो? अब आपको क्या लगता है, आप तो आपने तो आपको आवाज से लग गया होगा मैं कौन हूँ, नहीं, ऐसा है क्योंकि ना। आप। ऐसा है, देखो हमारे को एक्सपीरियंस है, एज पर माय एक्सपीरियंस। जो एजेंट होते हैं ना, जो पुराने हो जाते हैं, तो वो एज ए बैंकर बन के बात करते हैं। बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है।
तो आज बहुत की सारे डेट में केसों में होता हाँ। होगा सर, देखो बहुत सारे केसों में होता होगा कि एक्चुअली क्या होता है, सीनियर और जूनियर से मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ काम से होता है कि अगर आदमी किस इंसान से कैसे बात कर रहा है। अगर वो बैंकर भी है वो भी इंसान होगा, और सही अगर बात। एजेंट का जो सीनियर है ना, वो भी इंसान होगा, और जो ऐसा है दोनों एजेंट नया दोनों लोगों में ना, देखो बैंकर में और एजेंट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि बैंकर जो होता है वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो एजेंट होता है वो एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें इतना सेंस होता ही नहीं है बात करने का। अच्छा, मुझे आपको मतलब मैंने बात किया तो आप मैं मतलब कौन हो सकता मैं हूँ वही आपके तो कह अकॉर्डिंग? रहा हूँ, आप हो सकता है बैंकर हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एजेंट होता है ना, जो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बैंकर का रोल निभा लेता है। बहुत सारे केसों में हुआ है ऐसा। चलिए वो तो ठीक है, वो हमारी बात क्या है, वो हम बैंकर हैं या क्या है वो ठीक है, हम अपनी बात करें काम के लेके तो ना वो मतलब क्या ठीक है। है मतलब। मैं देखो, मैं बताऊं बेसिकली मैंने पूछा क्यों था ये। मेरा पूछने का मकसद सिर्फ इतना था, जो भी हम विजिट शेड्यूल कर रहे हैं, अगर आप एजेंट हो तो आईडी कार्ड के साथ ऑथराइजेशन लेटर लेके आना, और अगर आप बैंकर हो नहीं तो आईडी कार्ड ले आना, बस बहुत है। नहीं, वो तो हम लेके आएंगे। देखो सर, बिना विजिट के हम आईडी कार्ड लेके अगर हम विजिट नहीं करेंगे, अगर आईडी कार्ड हमारे पास नहीं होगा, हम विजिट ऐसे ही कर लेंगे तो कोई भी इंसान रोक लेगा कि भाई बैठो पहले लेके आओ, है ना। जी जी जी। और जब जब हम नहीं, विजिट करने जाते तभी मैंने आपसे बोला ना सर, मैंने तभी बोला कि आप मुझे परमिशन देनी पड़ेगी आपको। क्या है ना, बहुत सारे केसों में जब हम बिठा लेते हैं ना एजेंट को, तो वो गिड़गिड़ाता है। सर मैं तो अभी कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, मैं तो सर मेरा ना रिन्यूअल के लिए गया है, फिर बैंकर साहब को फोन मिला था, बैंकर साहब कहते हैं सर मेल पे डाल देता हूँ, आपके अभी आया नहीं है लड़के का। तो ये चैलेंजेस होते हैं, मतलब आप भी समझ रहे होगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ सर, मैं वो हाँ समझ रहा हूँ मैंने, पर आपने मेरी एक बार नहीं समझी। एक बार जी मैंने जी। आपसे ये बोला था कि सबसे पहले ही मैंने आपको बोला था कि आपको मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। हाँ वो तो मैंने सुन लिया था। अगर मैं एजेंट होता, अगर मैं सीनियर एजेंट होता, सॉरी, अगर मैं एजेंट होता है या मैं आप एजेंसी होता तो मैं आपसे ये बिल्कुल बोलता ही नहीं कि मुझे परमिशन, वो मतलब कि हमें परमिशन चाहिए या कुछ चाहिए। आप संडे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, संडे मिल लेते हैं, परमिशन है हमारी तरफ से। साउथ दिल्ली में आना पड़ेगा तिगड़ी, और सर आ जाएंगे सर, आप जहाँ बताओगे मैं वहाँ आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जी जी। बस प्लान क्या है, पेमेंट का कुछ है प्लान की नहीं है? पेमेंट देखो कम शब्दों में ज्यादा बात कर लेते हैं कि पेमेंट इसको ना राइट ऑफ के बाद में कराएंगे, जब ये कौड़ियों के भाव आ जाएगा ना। मल्टीपल डेप्थ हो गया हमारा जरूरत से ज्यादा। अगर हमारी इनकम 50,000 है तो EMI लाख रुपए की बन गई है। तो इससे निकलने का वन एंड ओनली जो तरीका है वो यही है कि एक एक को सेटल कराओ और निकल लो। कितने कार्ड ऐसे हैं आपके पास? रोटेशन फंडिंग इससे कुछ होने वाला नहीं है अब। कितने कार्ड ऐसे हैं सर? 10-15 कार्ड है। कार्ड अब एक्चुअली क्या दिक्कत क्या है सर, मतलब सारी कंपनी सारी बैंक है ना, बैंक कार्ड देना शुरू कर दिया है। वो वही तो दिक्कत आ रही है। पहले क्या होता था ना, 1 या 2 बैंक से होता था तो वो कहानी समझ में आ जाती थी। अब जब तक 15 बैंकों से नहीं कर लेता, तब तक वो क्या है ना, अपने आप को खींचता रहता है कि चलो मैं पहली बैंक का देने के लिए दूसरे से ले लेता हूँ, दूसरी का देने के लिए तीसरे से ले लेता हूँ, ऐसे करके कहानी हो गई है बिल्कुल गड़बड़। और लोग है ना सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे लोग। अभी 23 तारीख को दिल्ली में सीमापुरी, पता नहीं त्रिलोकपुरी, वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर ने सुसाइड कर लिया इस वजह से। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कार्ड तो बाहर बैंक देने लगी है और इंसान को ये समझ में आता नहीं है कि हम कार्ड लेने के बाद मुझे देना पड़ेगा। जी जी जी, है ना। अब उस जब आती है बात देने लेने की, तब परेशानी होने लगती है लोगों को। जी जी जी, भाई क्या करें कैसे करें। सही बात तो है। अब कार्ड तो हम लेने में हमें फ्री में मिलना होता है, उस टाइम तो कार्ड का ऑफर होता है फ्री में मिल रहा है, ले लो 15,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर ले लिया। अब उसके बाद मालूम क्या होता है सर, आप जैसे लोग होते हैं बोल देते हैं, आप समझदार हो, पता है कि RTP का मतलब क्या होता है। जी जी जी, तो आपने तो बोल दें कि RTP डाल दो सर। जी। बट ये आपने सोचा नहीं कभी कि मतलब अगर हम ले रखा है, वो भी किसी न किसी इंसान ने कहीं ना कहीं पैसा लगाया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ लगाया हुआ है, लेकिन बैंक को एक चीज और नोटिस करनी है ना, जो ग्राहक है ना FD कराता है उसका सालाना इंटरेस्ट देता है बैंक 5% 7%, और अगर वो क्रेडिट कार्ड दे रहा है या उसका कैसे भी डिफॉल्ट हो जा रहा है, मिनिमम पे कर रहा है, तो बैंक लेता है 60%। 60, 6 और 0, तो कहाँ पे 6% और कहाँ पे 60%, 100 गुना का फर्क हो गया। बैंक को पता है कि हाई मार्जिन है हमारा तो हाई रिस्क भी है। तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये चीजें बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आ रही ना। लोगों को अब ये है कि आपने बोल दिया है ये चीज करनी है, ऐसे करनी है,
सही बात है। पर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आरटीआई पर जाना चाहिए केस, या मतलब सर अब क्या करें, देखो इसका वन एंड ओनली, अब आपने इतनी बात कर ली ना, मैं आपको रात की बात बताता हूँ। रात की बात सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना, मेरे पास तो होता ही है। मैं बोल रहा हूँ कुणाल कुमार, ठीक है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ये कैंपेन चलाता हूँ। जो लोग है ना बिल्कुल परेशान हो जाते हैं ना, करो या मरो वाली सिचुएशन पे होते हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। हरेसमेंट से रिलेटेड जो भी हरेसमेंट करते हैं ना रिकवरी एजेंट, तो उनसे मैं मदद करता हूँ। ये डाइवर्ट होके आती है कॉल मेरे पास, तो मैं लोगों को इतना मोटिवेट करके रखता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, आपने लिया है, इस चीज से निकल जाओगे, सुसाइड मत करो। ये मेरा थोड़ा सा कैंपेन का पार्ट है। और आप है ना, मेरा चैनल है यूट्यूब पे कुणाल कुमार, आप उसमें वीडियो में ना कमेंट पढ़ना, सिर्फ कमेंट मेरे नहीं होते, वो व्यूवर के होते हैं। उसमें हर वीडियो में लगभग एक कमेंट हो जाएगा, भैया मैं सुसाइड करने वाला था, आपकी वीडियो देख के मैंने थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी करी है। तो आप देखना, लोग इतना परेशान है कि क्या बताएं। एक ही हमारा छोटा सा योगदान है, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे करने पे लगे हुए हैं। पता नहीं आपने मेरा नाम इससे पहले सुना नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे बैंकर, बहुत सारी रिकवरी एजेंसियां कुणाल कुमार के नाम से समझ जाते हैं कि इस पेमेंट में पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि कुणाल के पास वही केस पहुंचता है जो वो बिल्कुल जब नहीं कर पाता तब उसको याद आता है कि भैया अब तो मैं कोई रास्ते देखूं या फिर पंखा देखूं। जी कुणाल जी, मैं एक बात बोलूं आपको जी। बात ये है, देखो चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हो, चीज सही बात है जी, बट बात यहाँ पे भी है, इंसान को भी सोचना चाहिए कि हम जो चीज ले रहे हैं ना उसको हम उस लिमिट तक यूज करें। क्योंकि देखो ये चीज मालूम उस टाइम क्या होता है ना सर, उस टाइम क्या होता है ना, जब कार्ड मेरी जेब में पड़ा होता है ना, उसमें लिमिट अगर 50,000 की पड़ी है ना, तो उन्हें लगता है कि हमें 50,000 लेके देना नहीं पड़ेगा, या हम उसको दे देंगे जी। तो वहाँ पे लोग ये करते हैं, और फिर जब ले लेते हैं कार्ड, उसका जब पेमेंट की बात आती है, जब नहीं कर पाते ना, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरी बैंक ढूंढते हैं कि दूसरी बैंक कैसे करके ना इसकी ट्रांजेक्शन बढ़ा लो। मैं पता है, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मैं खुद एज ए क्रेडिट कार्ड का यूजर हूँ। अगर मेरे को बैंक थोड़ा भी बता देना, मैं अपना धंधा करता हूँ, मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बैंक का कम से कम 1.5 साल मिनिमम भरा होगा। अगर मुझे बैंक बता देता या कोई एजेंसी का बंदा बता देता कि बाबूजी जो आप मिनिमम पेमेंट भर रहे हो ना, इसको आप मत भरो, आप 6 EMI बना लो, या आप 6 महीने पेमेंट जो आप मिनिमम में भर रहे हो उससे पूरा कार्ड सेटलमेंट कर सकते हो। बंदा, समझ रहे हो आप, मैं एज ए दुकानदार होके मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं लगा पा रहा था कि मैं नहीं भर पाऊंगा, सारा मिनिमम में भर दिया। 1.5 साल मिनिमम का मतलब समझते हो आप, जितना अगर किसी बैंक का 1 लाख रुपया है तो उसका 1.5 लाख पहुंच चुका है, और आज भी 1 लाख बकाया है। बैंक भी तो ये नहीं बताता ना कि सर चलो अगर आप किसी परेशानी में डूब रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो उसको कुछ गाइड कर दे, लोन रिस्ट्रक्चर कर दे, EMI बनवा दे। उस वक्त वो बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि सर मुझे EMI में कन्वर्ट करना है, लोन रिस्ट्रक्चर करना है, बैंक कह देगा जी ऑफर नहीं है। जब बैंक अपना सारा पैसा निकाल लेता है, 1.5 गुना 2 गुना निकाल लेता है, तब बैंक, वो बंदा डिफॉल्ट होता है कि भाई साहब तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आप संडे आओगे ना, मैं व्यूवर को बुला लूंगा अपने मिलने, उस वक्त आपको स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊंगा। अगर मुझे बैंक बता देता कि भाई साहब सेटलमेंट नाम की भी चीज होती है, तो मैं आज की डेट में मैं कर्जा मुक्त होता, मेरी जेब में 10 लाख रुपए होते। देखिए चीजें, अब आदमी को कुछ चीजें बताई, आदमी कुछ चीजें, वही तो कह रहा हूँ, वही देखो, बैंक ने 1 लाख का 2 लाख ले लिया मेरे से, 1.5 ले लिया, आज भी 1 बाकी है, तो मैं भी कितना दे पाऊंगा, डिफॉल्ट तो करूंगा ही ना मैं। अब देखिए, अब अगर मैंने पैसा लिया है, उस पैसे को जिस टाइम से पेमेंट करनी है उस टाइम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कुछ वहाँ पे बताना चाहिए कि बाबूजी आपने 3 महीने मिनिमम भर दिया, अब आपकी कहानी हमें लग नहीं रही, आप भर पाओगे, आप इसकी ना EMI बना लो, जो आप मिनिमम में दे रहे हो वो आप EMI में देते रहो, आपका लोन तो खत्म हो जाएगा कम से कम। तो बैंक तब कोई भी ऑफर नहीं देता, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आप आज पेमेंट आप रोक लो और बैंक को फोन करो, सर मैं पेमेंट नहीं भर पा रहा, इसकी EMI बनवा दो, अब ये ऑफर नहीं आ रहा। नहीं, ऑफर का एक ऑप्शन आता है ना, ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो अगर एक EMI अमाउंट चाहिए, जैसे आप कह रहे हो ना ऑफर आता है, वैसे ही ना सेटलमेंट का भी एक ऑफर ही होता है। तो हम गाइड करते हैं कि अगर आप नहीं भर पा रहे, सेटलमेंट कर लो, बात करो। उस टाइम तो नहीं कर सकते ना, तो वही तो सारी दिक्कत है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो सारी दिक्कत है। उस वक्त ग्राहक इतना मजबूत नहीं होता
कि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर ले कि भाई साहब 3 महीने रुक जाऊं, एनपीए की कगार पे ले जाऊं, फिर सेटलमेंट करा लूं। वो देता रहता है मिनिमम में। जब वो 1 साल 1.5 साल भर देता है मिनिमम, बैंक को 1 लाख देना होता है, उसका 2 लाख दे चुका होता है, जब उस पर कुछ भी नहीं होता तब वो पहुंचता है पंखा या फिर यूट्यूब। देखो पंखा और यूट्यूब पे ना ही बैंक जानती है, ना ही कोई इंसान जानता कि कोई ऐसा हो। पता बट है, ये है कि बस यही है कि आदमी को अपने लिमिट में रह के काम करने वो चाहिए। बिल्कुल, मैं लिमिट ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल लिमिट में रह के करना चाहिए, इस नौबत पे ही ना आए बंदा। चलो, आपसे बात करके अच्छा लगा। बाकी क्या है ना, देखो इसमें क्या है, मैं आपको क्लियर कट टू कट बात बता देता हूँ। ये राइट ऑफ के बाद में इसकी सेटलमेंट होगी जब ये कोडियो के भाव आ जाएगा। आप होम विजिट करा लो, और ये जो कॉल करके जो हरेसमेंट करते हैं एजेंट, ये करा लो। वो हमारे वाले केस में जिसमें कुणाल का नाम आ गया, वहां पे वो काम नहीं आती है, सेटलमेंट ही होगा। आपको भी सेटलमेंट करना पड़ेगा और हमें भी सेटलमेंट करके पैसा देना पड़ेगा, तो उस केस में जाएगा ये। चलिए तो मान देखते हैं फिर कुछ। ठीक है सर, अच्छा लगा। बाकी आपको मिलना हो ना तो बिल्कुल मैं व्यूवर को भी बुला लूंगा। मैंने अपने ऑफिस का ही एड्रेस बता रहा था आपको, साउथ दिल्ली में। आप बिंदास आना, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।